जय श्री कृष्ण। एकादशी पर रात्रि जागरण के बारे में आज हम जानेंगे। एकादशी पर रात्रि जागरण की क्या अद्भुत महिमा है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन आदि से और जो सदग्रंथ पुराण पाठ जैसे भागवत पुराण शिव पुराण आदि ग्रंथों का पठन पाठन रात्रि के जागरण में करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि से जो मेरा पूजन करता है प्रसन्नता पूर्वक और पुराण यानी श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। भगवान की प्रत्येक प्रहर में आरती करनी चाहिए। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो हर 3 घंटे में भगवान की भक्ति पूर्वक आरती करनी चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। आगे भगवान कह रहे हैं, जो एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करता है उनके बीच प्रसन्न होकर मैं नृत्य करता हूँ। एकादशी की रात्रि में जागरण करते समय दीपदान जरूर करना चाहिए। गाय के घी का दीपक आप जहाँ पे आपका मंदिर है वहाँ जरूर जलाएं। आंवले का वृक्ष है वहाँ अगर है तो रख सकते हैं। तुलसी के वृक्ष में भी दीपदान जरूर करना चाहिए। जागरण में जो वैष्णव भक्त मेरे लिए कपूर व गूगल मिलाकर धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों के पाप की राशि को जलाकर भस्म कर डालता है। कपूर और गूगल शुद्ध आपको मिल जाए तो बढ़िया है। इन दोनों को मिश्रित कर गाय के कंडे पर उपले पर कपूर और गूगल मिलाकर धूप देना चाहिए। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि जो मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वह एकादशी के दिन रात्रि में भगवान की परिक्रमा करने से 4 करोड़ यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। मतलब आप अगर 4 करोड़ यज्ञ करते हैं और उसका जो पुण्य फल है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र एकादशी के दिन रात में भगवान की परिक्रमा करने से 4 करोड़ यज्ञों के फल से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान की परिक्रमा करने का। भगवान की परिक्रमा किस प्रकार करें? अगर आपके पास में आंवले का वृक्ष है तो उसकी परिक्रमा करें, तुलसी का वृक्ष है तो उसकी परिक्रमा करें। अन्यथा आप के घर में या आप जहाँ पर जागरण कर रहे हैं वहाँ पर भगवान का श्री विग्रह है तो उनके सामने हाथ जोड़कर परिक्रमा करें तो भी वही फल प्राप्त होगा। फिर कहते हैं कि जो जागरण में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वह भक्त कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है। भगवान के बाल चरित्रों का पाठ जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार बताया है कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। इसी प्रकार जो भक्त गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी की रात्रि को करता है वह वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को प्राप्त करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो फल है अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अन्यथा श्रवण करने पर भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है। मेरे चैनल पर विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु जी के 1000 नाम का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देखें, उसको श्रवण करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देखें। साथ में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पूर्णतः पाठ नहीं कर सकते हैं तो एक प्राचीन कथा मैं आपको श्रवण कराता हूँ संक्षिप्त में, जो हमने सुनी है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब माता पार्वती एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी
भगवान भोलेनाथ उनके सन्मुख जाकर उनसे बोले चलो। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ। थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ रुके, उसके पश्चात फिर कहा। तब माता ने फिर वही जवाब दिया कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको ये कहा कि 3 बार राम का नाम लेना, राम राम राम। इसका जो मंत्र है वो श्री राम रक्षा स्तोत्र में वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत भी आता है। वो मंत्र श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इसका पूर्ण वीडियो भी है, आप श्रवण करें। इस मंत्र का अगर आप एक बार उच्चारण करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी के साथ भगवान एक चीज और बता रहे हैं कि जो मनुष्य, जो भक्त, जो वैष्णव मन, वाणी और क्रिया के द्वारा जागरण करते हैं। मन, वाणी, क्रिया का मतलब है कि मन, आप जागरण करने बैठे और मन विचलित हो रहा है तो वो नहीं, भगवान के भजन में मन को लगाएं। वाणी का यहाँ पे अर्थ है कि मन, वाणी, आप बैठे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो भी उपयुक्त नहीं है। क्रिया यानी यहाँ पे उसका मतलब है कि आप भजन करें, करताल बजाएं, भागवत पाठ करें, भगवान के सन्मुख होकर भगवान के कीर्तन पर नृत्य करें, ये क्रिया हो गई। तो ये क्रिया बता रहे हैं कि जो भक्त मन, वाणी और क्रिया के द्वारा जागरण करते हैं, मेरा भजन कीर्तन करेगा, उसकी मेरे लोक से किसी प्रकार की भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कहने का मतलब है कि उसके जो पुण्य नाश हो जाता है तो भगवान का, उसके पुण्य नाश होने पर उसको वापस गिराया जाता है, चाहे स्वर्ग हो या और भी लोकों से उसको वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। पर ये रात्रि में, एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन और पुराण पाठ आदि करने पर उसको मेरे लोक से पुनरावृत्ति मतलब जन्म दोबारा उसका संसार में नहीं होगा। ये महिमा है। इसके बाद एक और अच्छी चीज है कि जो भक्त, जो वैष्णव एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पूर्वज व पितृ सभी तर जाते हैं, उनका सबका उद्धार होता है। तो एकादशी की रात्रि का इतना महत्व है, इतना फल है। ऐसे ही पद्म पुराण के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ ने भी कहा, भगवान शिव ने भी बताया है कि एकादशी की रात्रि में जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और भगवान विष्णु के किसी भी नाम का, राम नाम हुआ, गोविंद का नाम हुआ, कृष्ण का नाम हुआ, शालिग्राम जी का नाम हुआ, जिस भी नाम का स्मरण करते हैं, उनका एक एक नाम पर उनको हजारों गायों का गोदान का फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि एक एक नाम पर एक गाय दान करने का उनको फल प्राप्त होता है। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने पद्म पुराण में बताया है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है। आप सभी जहाँ तक हो सके एकादशी की जितनी समस्त 24 एकादशियाँ आती है उस पर जागरण करें, भगवान का पूजन करें, वैष्णव भक्तों को घर पे बुलाएं, उनका तिलक आदि करें, दान दक्षिणा यथासंभव उनको प्रदान करें, भजन कीर्तन करें, भागवत पुराण व अन्य ग्रंथों का पाठ करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।